नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें होती हैं ऐसी भी जो सामान्य खबरों से होती हैं जुदा। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए है बहुत कुछ खास। दिखाएंगे आपको क्यों साइकिल पर मोटरसाइकिल हो गई सवार। कोरोना काल में कहां हुआ है कमाल का ऑटो तैयार। कौन कर रहा सूखी लकड़ियों का श्रृंगार और नन्ही चिड़िया पर किसको आया प्यार बेशुमार। देखिए, पुरानी कहावत है कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। लेकिन दमोह में एक कबाड़ वाले ने ऐसी राह निकाली जिसे देखने वालों के चेहरे पर हंसी भी आ गई, माथे पर हैरानी के पसीने भी आए। गोविंद ने काम ही ऐसा किया। देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि साइकिल पर मोटरसाइकिल को सवार आपने भी पहले तो नहीं देखा होगा। दम लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, मोटरसाइकिल को साइकिल पर ला दो ऐसा, निकल पड़ो बस ऐसा, रास्ता नापो ऐसा, बचेगा तब ही पैसा। जी हां जनाब, पैसा जो न कराए सो कम। इस मुंह पैसे के लिए ही तो हर इंसान कर रहा मेहनत बेदम। कबाड़ वाला गोविंद भी बेचारा मरता क्या न करता। पुरानी कहावत है 9 की लकड़ी 90 खर्च। इसी खर्च को बचाने के लिए गोविंद ने खरीदी हुई मोटरसाइकिल को अपनी प्यारी साइकिल पर लादा और निकल पड़ा मंजिल की तरफ। ऑटो वाले ने इतनी भारी डिमांड जो कर दी थी, बेचारा करता भी क्या। साइकिल ले जा रहा है, क्या वजह? वो क्या है ना, लॉकडाउन के कारण ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे थे ना, तो मैंने सोचा 2 पैसा अपने को बच जाए, तो मैं साइकिल से लेके जा रहा हूँ। ज़्यादा भाड़ा मांग रहे? 2500 रुपये की। कितने दूर से लेके आए? कितने दूर लेके? ये अपना वो ये 2-3 किलोमीटर, और ये अपन को जाना है महाकाली चौराहे, जो पड़ जाएगा 5-7 किलोमीटर के लगभग। ऐसे ही ले जाओगे? हाँ। सड़क पर जहां जहां से भी गोविंद की अनोखी सवारी निकल रही थी, लोग हैरानी भरी नजरों से कभी उसे देखते, कभी साइकिल पर सवार मोटरसाइकिल को। कई लोगों ने तो रास्ते में रोक रोक कर गोविंद और उसकी अनोखी यात्रा का वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। अब गोविंद की असली कहानी और उसकी परेशानी भी सुन लीजिए। ये कबाड़ का काम करता है। किसी ग्राहक से कबाड़ के तौर पर 2500 रुपए में ये मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन जब मोटरसाइकिल को ले जाने की बारी आई तो ऑटो वाला मोटा किराया मांगने लगा। कुंवरपुर खेसरा से जिला मुख्यालय के पुराना बाजार तक जाना था। 7 किलोमीटर की दूरी है, तो इसने 7 किलोमीटर का सफर इसी तरह तय करने का फैसला किया। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। कोरोना के खतरों को देखते हुए शहर दर शहर नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, और ऐसे में उज्जैन के एक ऑटो ड्राइवर ने भी सवारियों की सुरक्षा के लिए एक नया प्रयोग किया। इसने अपने ऑटो में हैंड सैनिटाइजर टंकी ही लगा डाली। देखिए जरा। हरे और पीले रंग में रंगी ये ऑटो देखने में आपको भले ही सड़कों पर दौड़ने वाली आम ऑटो की तरह दिखे, लेकिन गौर से देखेंगे तो ये ऑटो खास नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान लिया आपने। इस ऑटो में ये जो प्लास्टिक की छोटी सी टंकी लगी है, यही इसे खास बना रही है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए नितिन ने अपनी ऑटो में सवारियों के लिए ये खास इंतजाम किया है, जिसमें पानी के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर मिलाकर रखा गया है। कोई भी सवारी ऑटो में चढ़ती या उतरती है तो नितिन उनका हाथ सैनिटाइज जरूर करवाते हैं। ये कोरोना की जो बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इसको देखते हुए हमने सवारी की सुरक्षा के लिए इसको लगा रखा है। ये हमारी खुद की भी सुरक्षा होती है। हमारी गाड़ी में सवारी जो बैठती है, हम उसको
हाथ धुलवा कर गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और जब वापस वो उतरते हैं तो वापस उसके हम उन हाथ धुलवाते हैं और हम लोग भी बिल्कुल उससे रहते हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारी जो पैसेंजर बैठ रहे हैं उनका भी घर परिवार है। उसको देखते हुए हमने ये छोटा सा हमारी गाड़ी में हमने ये लगाया है पानी के लिए, और इसमें करीबन 400 से 500 रुपये का खर्चा है। ये हमने किया है और सवारी की सुरक्षा के लिए किया है। इस खास हैंड सैनिटाइजर टंकी के लिए नितिन को ज्यादा रुपए खर्च नहीं करने पड़े हैं। महज 450 रुपए के खर्च पर ऑटो में ये इंतजाम हो गया है। लेकिन इस नए इजाद ने नितिन के ऑटो को खास बना दिया है। लेकिन नितिन की इस ऑटो में इस टंकी के अलावा भी बहुत कुछ खास है। देखिए, सवारियों की हिफाजत के लिए नितिन ने ऑटो में दोनों तरफ दरवाजे लगा रखे हैं और अपने और सवारी के बीच सुरक्षा के लिए एक प्रोटेक्टर कर्टन भी लगा रखी है, ताकि यात्री और ड्राइवर के बीच सुरक्षा बनी रहे। इस खास ऑटो की सवारी करने वाले उज्जैन के लोग भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, सवारी जहाँ भी जाता हूँ मैं, सवारी लेके छोड़ने जाता हूँ तो बरोबर लोग मेरी तारीफ करते हैं कि ये आपने बहुत अच्छा लगाया है बीमारी के लिए, पर सुरक्षा के लिए। इसके अलावा मेरी गाड़ी में गैस का वो लगा हुआ है, आग वाग नहीं लग जाए उसका, वो लगा हुआ है। अंदर एक सवारी और मेरे बीच में एक अपन ने पर्दे का वो लगा रखा है कि भाई उनकी जो रहती है सुरक्षा और मेरी भी सुरक्षा रहे, पर्दे के टाइप ऐसा पीछे लगा रखा है मैंने। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच नितिन की ये पहल काबिले तारीफ है और लोगों के लिए सबक भी कि भले ही देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सुरक्षा ही इससे बचने का बेहतर उपाय है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो कुछ लोग गा लेते हैं, कुछ लोग खुशी मनाकर गम भुला लेते हैं। द्वारका के किसानों ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता चुना। किसानों की खेतों में खड़ी फसल बाढ़ में जब डूब गई तो किसानों ने खेतों में तैराकी प्रतियोगिता करवा डाली। यहाँ बड़े बड़े तैराक जोर आजमाइश कर रहे हैं, लहरों से अटखेलियां कर रहे हैं, बाजुओं का दम दिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे कोरोना काल है, आखिर कौन सी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पानी में पसीना बहा रहे हैं। लेकिन असलियत जानेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता भी अनोखी है और इसका पुरस्कार भी। गांव के इन नौजवानों को यहाँ जो लहरों से आप लड़ते देख रहे हैं, ये कोई स्विमिंग पूल तो नहीं ही है, न गांव की कोई नदी या तालाब। ये तो फसलें लहलहाने वाली खेत है जनाब, जो अब स्विमिंग पूल का रूप ले चुकी है और इसी में ये तैराकी प्रतियोगिता चल रही है। विजेता के लिए गांव वालों ने अनोखा इनाम भी रखा है। खैर वो बाद में बताएंगे, पहले खेतों में तैराकी प्रतियोगिता की तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि ये द्वारका के रावल गांव की है। देखिए, प्रतियोगी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुटे हैं। कांटे का मुकाबला था और आखिरकार गांव के इस गबरू जवान ने बाजी मार ली। देखिए, इसे समूचा लॉलीपॉप इनाम में दिया गया। जी हाँ, ठीक सुना आपने, लॉलीपॉप, जिसे देकर बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है ना कमाल की प्रतियोगिता और कमाल का इनाम। लेकिन इस हंसी ठिठोली से अलग इससे जुड़ी एक दर्द भरी दास्तां है। दर्द रावल गांव के उन किसानों का जिनकी खड़ी फसल बारिश और बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। खेतों में अभी भी 4 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारों की आंखों पर बंधी पट्टियां खुलवाने और उन्हें अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाने के लिए किसानों ने इस खास प्रतियोगिता का सहारा लिया, ताकि अब भी अधिकारी नींद से जाग जाएं, ताकि इनकी खेतों में फिर से फसलें लहलहाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केरल की खूबसूरती आपने जरूर देखी सुनी होगी, लेकिन अब वो भी देखिए जिसे देखकर असली खूबसूरती निखरेगी, साथ ही मन को शांति मिलेगी। ये कहानी है नन्ही चिड़िया की, जो मौत को मात देकर जिंदा है।
मानवता को मजबूत करने वाली खबर, इंसानियत को संबल देने वाली तस्वीरें, देखेंगे तो हर जीव से प्यार हो जाएगा। डॉक्टर बने भगवान, बचाई नन्ही जान। चिड़िया जिंदा है। टाइगर जिंदा है। अहम और वहम को बढ़ावा देने वाली ये बोली आपने न जाने कितनी बार और कितने ही लोगों से सुनी होगी। अब जियो और जीने दो की थीम वाली ये तस्वीर देखिए। देख लीजिए, चिड़िया जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि मस्त चहक भी रही है। बच्चों के साथ खेल रही है, कभी सिर पर तो कभी हाथ पर फुदक भी रही है। मुश्किलों को मात देकर अब जिंदगी का मौज ले रही है। जी हाँ, ये वही नन्ही सी जान है जिसकी जिंदगी पर आफत आ गई थी, और वो बड़ी आफत थी ये चीज। ये क्या है हम आपको बताएंगे। पहले इस तस्वीर के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीर केरल की है, उसी केरल की जहां एक गर्भवती हथनी तड़प तड़प कर मर गई। हत्यारों ने उसे बड़ी बेरहम मौत दी थी। अनानास के भीतर पटाखे छिपाकर उसे खिला दिए, जिससे उसके मुंह में धमाका हो गया, जिससे घायल हुई हथनी की 3 दिन बाद मौत हो गई। यहाँ इस ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की बेबी पैरोट को बचाने के लिए न सिर्फ अब्दुल्ला का पूरा परिवार बल्कि डॉक्टरों की टीम ने भी जमकर मेहनत की। दरअसल कोझिकोड के मनियूर के रहने वाले अकबर अब्दुल्ला एक पशु प्रेमी हैं, जिन्होंने इस चिड़िया को अपने घर का सदस्य बनाया। लेकिन खाना देते वक्त इस छोटी सी चिड़िया के मुंह में ये रबर का वॉल्व चला गया और गले में अटक गया। इस नन्ही सी चिड़िया का खाना पीना बंद हो गया, जिसके बाद इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। We tried to take it out by giving anesthesia, and by luck we could take it out. Otherwise, we should have surgery should have been. We have to do surgery. Otherwise, surgery is the only option. Here we could take it without much issue, and I think it is now feeding well. डॉक्टरों के लिए भी इसे बचाना आसान नहीं था, क्योंकि चिड़िया बेहद छोटी थी। यानी जिंदा बचे रहने का मामला 50-50 वाला था। लेकिन डॉक्टरों की एक टीम ने बिना ऑपरेशन किए इसे ठीक कर दिया। मतलब ये कि सिर्फ एनेस्थीसिया के जरिए इसे बेहोश कर रबर का ये वॉल्व इसके गले से निकाल दिया गया, जिसके बाद अब ये मजे की जिंदगी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इंसानी बस्ती में बेजुबाने के आ जाने का शोर तो हर तरफ सुनाई देता है, लेकिन बेजुबानों का दर्द क्या हमने कभी जानने की, समझने की कोशिश की है? हम उनके जंगलों को बेतहाशा काटते जा रहे हैं, तो वो अपना दर्द सुनाने कहां, किसके पास जाएं, किससे जंगलों को बचाने की गुहार लगाएं? मजबूरी है, जाएं तो कहां जाएं? सवा 2 मिनट के इस वीडियो में बेजुबानों की दर्द भरी दास्तां है। एक मां का अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल को झकझोर देने वाली भावना है, जिसके लिए इसने जंगल को छोड़कर इस टूटी फूटी झोपड़ी को अपना ठिकाना बनाया है। इस मादा तेंदुए ने 4 नन्हे शावकों को इसी झोपड़ी में जन्म दिया है। तो आखिर क्या मजबूरी थी कि इसने जंगल को छोड़कर इस जो नासिक के इगतपुरी इलाके का है। वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि मादा तेंदुआ के चारों शावक स्वस्थ और सुरक्षित हैं।
इस वीडियो को पहली बार 19 अगस्त की सुबह एक न्यूज एजेंसी ने शेयर किया था, जिसके बाद अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। हजारों लोगों ने रीट्वीट किया है, क्योंकि इस वीडियो में एक साथ कई संदेश छुपे हैं। समझने वालों का अपना अपना नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो तरीके हैं जिंदगी जीने के। पहला ये कि आप बारी बारी से खुद को, लोगों को, समय को कोसते रहिए, या फिर कुछ नया करिए जो न सिर्फ आपके मन को भाए बल्कि दूसरों को भी लुभाए। गाजियाबाद में एक इंजीनियर ने कुछ यही किया है। कुछ नया करने की कला। 5:30 बजे उठ के कुछ नया, गंदगी मुक्त भारत के लिए हमने कोशिश करी, जिससे समाज का हो भला। कई लोग लॉकडाउन को बुरा मानते हैं, पर हमने उस लॉकडाउन का बड़ा सदुपयोग करा। चुपचाप अपने काम में लगे रहे। सूखी लकड़ियों का अद्भुत श्रृंगार। ये सूखे पेड़ थे, ये कुछ लोग इसको जलाने के लिए लेके जा रहे थे। हमने उन्हें रोका, हमने कहा नहीं। गजब का चित्रकार। कूची और रंग के संग इस पार्क को संवारते, सूखी लकड़ियों और दीवारों के रूप को निखारते ये गजब के चित्रकार हैं। नाम हेमंत भारद्वाज। चित्रकारी भी ऐसी जिससे समाज में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जनहित योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। सामने नाला देखेंगे, नाले की दीवार पे खुद सारी भारत सरकार की और यूपी सरकार की सारी जनहित योजनाएं हमने करी हैं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, हर अपने आप चित्रित करा। कहीं देवों के देव महादेव, तो कहीं अपार शक्तिशाली शेरों की सवारी करती भारत माता। भारत माता के दोनों ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले मोदी जी पूरा करा तो फरमाइश आए कि योगी जी, क्योंकि हम यूपी में, योगी जी क्योंकि यूपी को नई दिशाएं दे रहे हैं। सौंदर्यीकरण का ये काम पिछले 5 महीने का है, जब से देश में लॉकडाउन लगा है। हेमंत तब से ही इस काम में जुट गए हैं। बहुत ही अच्छी पेंटिंग हमें दिखाई दी और लोग उसको देख देख कर बहुत आकर्षित हो रहे हैं कि ये लकड़ी का टुकड़ा बेकार पड़ा हुआ था और आज इस पर जो पेंटिंग बनाई बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हेमंत ये पूरा काम अपने दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी कलाकारी के जरिए और अपने पैसों से कर रहे हैं। इसमें इनको किसी का सहयोग नहीं मिला है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी गंवानी पड़ी है। अपनी गाड़ी तक बेच दी। शुरुआत यहाँ हुई कि जैसे ही मैंने मकान लिया, 9 महीने मेरी मदर मेरे घर पे नहीं आई, क्योंकि नाले के पास मकान था। बड़ा दर्दनाक था। तब से ठान लिया था कि इधर की दशा बदलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीवानगी आई कहां से, तो इसका भी स्रोत जान लीजिए। जैसे ही मैंने मकान लिया, 9 महीने मेरी मदर मेरे घर पे नहीं आई, क्योंकि नाले के पास मकान था। बड़ा दर्दनाक था। तब से ठान लिया था कि इधर की दशा बदलेंगे। लगे अकेले चले, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। ये खूबसूरती नतीजा है उस कसक की, जिसकी वजह से हेमंत की मां उनके घर नहीं आई। पूरा इलाका बदबू और गंदगी से भरा था। फिर क्या इस 59 साल के इंजीनियर चित्रकार ने पश्चाताप करने या फिर खुद को कोसने के बजाय उस सूरत को बदलने में जुट गए, जिसे इनकी मां ही नहीं कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। और उसका नतीजा ये मनोरम नजारा जो आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।